दुनिया में कुछ ऐसे सीरियल किलर्स भी गुजरे हैं जिनकी दास्तान सुनकर आज भी इंसान एक पल के लिए घबरा जाता है। ये सीरियल किलर्स इतनी बेरहमी से लोगों को कत्ल करते थे कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और एक सीरियल किलर तो ऐसा भी है हिस्ट्री में जो 300 मर्डर्स करने के बाद भी आज भी इस दुनिया में आज़ाद घूम रहा है। आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स की हिस्ट्री जानने वाले हैं। तो वेली वाम, कैसे हैं आप सब। इस सीरियल किलर को जैक द रिपर कहते हैं, लेकिन ये आज तक पता न चल सका कि इस पुराने मर्डर्स के वाकयात के पीछे आखिर कौन शख्स था। जैक द रिपर नेम का किलर 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में नमूदार हुआ और इसने 5 वुमेन्स का मर्डर किया। जालिम किलर ने अपने चाकू से खवातीन की लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने वुमेन के मर्डर से ये अंदाजा लगाया कि किलर एक सर्जन, बुशर और कत्ल करने में हुनरमंद है। किलर ने इन मर्डर्स के बाद एक खत पुलिस को लिखा जिसमें उसने पुलिस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो उसकी शिनाख्त कभी भी नहीं कर सकते, और लेटर के लास्ट में किलर ने अपना नेम भी लिखा, जैक द रिपर। कई सालों तक पुलिस ने बहुत से लोगों को पकड़ा, लेकिन जैक द रिपर की कभी भी शिनाख्त न हो सकी। जेफरी डामर ने 1978 में सिर्फ 18 साल की उम्र में कत्ल करने शुरू किए थे और इसे 1991 तक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये उस वक्त पकड़ा गया जब एक मुतासिरा शख्स पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया और पुलिस उस शख्स को ढूंढते हुए डैमर्स मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन के घर पहुंची और यही जेफरी डैमर का घर था। पुलिस को इसके घर में बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले जिनको जेफरी डैमर ने कत्ल किया था। यहाँ तक कि पुलिस को इसके घर में तेजाब की एक बोतल भी मिली जो वो विक्टिम को डिस्पोज करने के लिए इस्तेमाल करता था। जेफरी डैमर ने पुलिस के सामने इतराफ किया कि उसने 17 लोगों को कत्ल किया है, जिनमें ज्यादातर नौजवान थे। जेफरी को पहले भी पुलिस ने चोरी के केस में अरेस्ट किया था और इसको ये दूसरी बार पुलिस ने 17 मर्डर्स के केस में अरेस्ट किया। और कुछ टाइम के बाद 1994 में जेफरी के ही एक अपने साथी कैदी ने इसको अपने हाथों से ही मार दिया। हारोल्ड शिपमैन, जिसको डॉक्टर डेथ के नेम से भी जाना जाता है, डॉक्टर डेथ का मानना था कि उसने तकरीबन 250 पेशेंट्स का कत्ल किया है। ये डॉक्टर ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता था और 1972 और 1998 के दरमियान इसने 2 मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम किया। इस दौरान इसने बहुत सारे पेशेंट्स को मारा। ये इस वक्त तक पकड़ा न गया जब तक कि काफी सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज न उठाई। हॉस्पिटल स्टाफ भी पेशेंट्स की डेथ की बढ़ती तादाद देखकर हैरान था और फिर जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और पता चला इन सारे पेशेंट्स की डेथ के पीछे हारोल्ड शिपमैन का हाथ था, जो पेशेंट को जहरीले इंजेक्शन लगाकर मार देता था और फिर आखिरकार इसे 2000 में सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए इसने 2004 में खुदकुशी कर ली। जॉन वेन गेसी, जिसे उसके सबर्बन नेबर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर जानते थे, जॉन पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व था, यहाँ तक कि ये बर्थडे पार्टीज में भी क्लाउन के तौर पर काम करता था। जॉन वेन गेसी पर 1978 में उस वक्त शक हुआ जब एक 15 साल लड़का जो कि आखिरी बार इसके साथ देखा गया था वो लापता हो गया और सबका शक गैसी पर गया। ये कोई पहली बार नहीं था कि लापता लड़कों की फैमिली ने गैसी पर उंगली उठाई हो, बल्कि इससे पहले भी बहुत से लड़के लापता हुए थे और सबका शक गैसी पर गया था और इस बार मामले को संजीदगी से लिया गया। इसके बाद पुलिस ने गैसी के खिलाफ गिरफ्तारी का ऑर्डर निकाला और इसके घर में सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस को गैसी के घर के 4 फुट नीचे एक सुरंग मिली जहां से तकरीबन 30 डेड बॉडीज मिली। गैसी को 33 मर्डर्स का किलर ठहराया गया और 1994 में इसे फांसी दे दी गई। शिकागो में हॉन्टिंग किलर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एच.एच. होल्मेस से ज्यादा हॉन्टिंग किलर शिकागो में कोई भी नहीं। एच.एच. होल्मेस वो शख्स था जिसने एक होटल को अजियतनाक किले में तब्दील कर दिया। 1893 के वर्ल्ड फेयर से पहले होल्मेस शिकागो चला गया और इसने एक 3 मंजिला होटल तैयार करना शुरू कर दिया। इस होटल में हर तरह के नफेरियस कॉन्ट्रैप्शन शामिल थे, जिसमें गैस लाइन, सीक्रेट पैसेजेस, ट्रैप डोर, हॉलवे टू डेड एंड बेसमेंट, साउंड प्रूफ पैडिंग, टॉर्चर डिवाइसेस शामिल हैं। एच.एच. होल्मेस एक जहरीली गैस से अपने होटल में आने वाले गेस्ट को पहले बेहोश करता और फिर उनको इमारत की भट्टी में जला देता। होल्मेस लाशों के स्केलेटन्स को मेडिकल स्टूडेंट्स को बेच देता। इसने 1896 में फांसी पर लटक जाने से पहले 30 से ज्यादा कत्ल किए।
हो सकता है कि दुनिया के खतरनाक सीरियल किलर्स में एक आज भी इस दुनिया में जिंदा हो। पेड्रो लोपेज अपने आबाई इलाके कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में 300 से ज्यादा मर्डर्स कर चुका है। इन 300 मर्डर्स में 110 से ज्यादा तो वुमेन्स ही थी। 1980 में पेड्रो लोपेज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इसके मारे हुए 50 से ज्यादा विक्टिम्स की कब्रें मिली और बाद में इसे इक्वाडोर में 110 लड़कियों के कत्ल का मुजरिम ठहरा दिया गया। पेड्रो लोपेज ने कोलंबिया और पेरू में मजीद 240 मर्डर्स का इतराफ किया। मॉन्स्टर ऑफ द एंडेस ने 20 ईयर्स भी जेल में नहीं गुजारे क्योंकि इसे 1998 में अच्छे सलूक की वजह से रिहा कर दिया गया। वेली वाम, तो ये थी खतरनाक सीरियल किलर्स की हिस्ट्री जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।